खबर किससे कर रहे हैं इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली में केजरीवाल और नजीब जंग के बीच फिर से टकराव के आसार नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डीडीसीए घोटाले की जांच के लिए केजरीवाल ने जो आयोग बनाया है उसे दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अवैध करार दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक नजीब जंग ने बुधवार को ही गृह मंत्रालय से कह दिया है कि केजरीवाल की ओर से जो जांच आयोग गठित किया गया है वो अवैध है। नजीब जंग ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 का हवाला देते हुए कहा है कि ये कानून सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ही ये हक हासिल है कि वो किसी जांच आयोग का गठन कर सके। उपराज्यपाल ने का कहना है कि क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पूरी तरह से राज्य का दर्जा उसे नहीं मिला है, लिहाजा कोई भी आयोग केंद्र की सहमति के बाद ही गठित किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि नजीब जंग इस आयोग को रद्द करने की सिफारिश कर सकते हैं, जिस पर केंद्र विचार कर सकता है। बड़ी खबर एक बार फिर से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग आमने सामने हैं, क्योंकि डीडीसीए घोटाले की जांच के लिए केजरीवाल ने जो जांच आयोग बनाया है उसे उपराज्यपाल ने अवैध करार दे दिया है। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, पूरी तरह से राज्य का दिल्ली को दर्जा नहीं मिला हुआ है और इसीलिए किसी भी तरह का जांच आयोग का गठन केंद्र के दखल के बिना हो ही नहीं सकता, यह दिल्ली के उपराज्यपाल का कहना है। अजीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, एक बार फिर से आमने सामने की स्थिति बन गई है मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच, लेकिन जो बात उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार को बताई है, गृह मंत्रालय को बताई है, उसमें दम है, क्योंकि उन्होंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 का हवाला दिया है और कहा है कि ये इस तरह से जांच आयोग गठित करने का तो अधिकार है ही नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास। बिल्कुल 700 पर रहता है। एक बार फिर से तलवार खींचती नजर आ रही है उपराज्यपाल और जिस हिसाब से मुख्यमंत्री केजरीवाल है। लेकिन केजरीवाल की तरफ से उनकी जो मेरी बातचीत हुई है आम आदमी पार्टी में, उनका 700 पर यही कहना है कि देखिए संविधान के तहत अगर हमें जनता ने इतनी मैंडेट दी है तो हम विधानसभा में जाकर कोई भी कानून का गठन कर सकते हैं। लेकिन इसकी जानकारी उपराज्यपाल को नहीं दी गई थी। उपराज्यपाल की तरफ से पहले ही मैसेज आया था, 2 दिन पहले उन्होंने साफ कहा था कि गठन तो कर दिया गया, लेकिन इसकी मंजूरी और इसकी जानकारी हमसे नहीं ली गई, जो कि गलत है, क्योंकि उपराज्यपाल में दिल्ली का वो अधिकार क्षेत्र है कि इसे हर चीज के बारे में अवगत कराना चाहिए था केजरीवाल सरकार को। लेकिन ऐसा न कराकर खुद केजरीवाल अपनी ही तरह से एक नए तरीके से काम कर रही है, बिल्कुल अलग हटकर, जो कि काफी गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। जिस हिसाब से एक्ट का हवाला दिया गया है, एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ही जांच आयोग गठित करने की इजाजत है, न कि किसी और को। इससे सवाल खड़े हो गए। लेटर भी उपराज्यपाल ने लिखा है, अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पे क्या कुछ एक्शन लेता है। लेकिन केजरीवाल ने मन बना लिया है इस पे आर पार की स्थिति करने के लिए। अजीत, ये बताइए कि डीडीसीए घोटाले की जांच के लिए केजरीवाल ने जो गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया है, क्या उसे रद्द करने की सिफारिश अब की जा सकती है उपराज्यपाल की ओर से? आगे इस मामले में क्या होता आप देख रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, उपराज्यपाल की तरफ से लेटर लिखा जा चुका है केंद्र सरकार को। साफ तौर पर कहा गया है कि जो गठन किया गया है गैर अवैध है और इसको अवैध घोषित करते हुए तुरंत इस पे विचार करना चाहिए। अब केंद्र सरकार को देखना होगा क्या विचार करती है, क्योंकि लगातार रिकमेंडेशन उपराज्यपाल की तरफ से जा चुके हैं। अब फैसला केंद्र सरकार को ले रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार अभी भी हट में जुटी हुई है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर जांच आयोग का गठन हो चुका है तो कार्रवाई होगी, इसमें जो भी होगा, जिसे जो करना है रोकना हो रोक ले, लेकिन इस जांच की हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब फैसला केंद्र को लेना है कि केंद्र क्या कुछ इसमें फैसले लेती है, क्या इस जो गठित हुई है संगठन उसको रद्द करती है, या फिर तमाम जो बातें आ रही है सामने क्या कुछ रिजल्ट होता है। अजीत, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुप्ता साहब, नजीब जंग जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 का हवाला दिया है और कहा है कि जो जांच आयोग बना है वो अवैध है और उसे रद्द कर देना चाहिए। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा। इससे पहले भी सीएमजी के मामले में कमीशन उपराज्यपाल की अनुशंसा पर इसके बाद दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में गई और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को स्टे करने से इनकार कर दिया था।
अमल सुनवाई पर है। वीरेंद्र जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज ठीक तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपकी फोन लाइन में कोई तकनीकी दिक्कत है आपके पास। हम वापस आने की कोशिश करेंगे कुछ देर बाद। फिलहाल धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि हो सकता है कि इस जांच आयोग को रद्द करने की सिफारिश दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से की जाए। इस बड़ी खबर को हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे। फिलहाल आगे